राज्य संयोजक हैं। आप दिलीप सिंह जी नारनौल से हैं। भारत जोड़ो अभियान के हमारे संरक्षक जो उनमें से एक हैं। मैं योगेंद्र यादव, भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय संयोजक। आज हरियाणा के भारत जोड़ो अभियान के सभी साथी कोने कोने से आए। हरियाणा में होने वाले चुनाव के मद्देनज़र और देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके संदेश को, उसके बदलाव को एक पूर्णाहुति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही बन गई है, लेकिन उसकी नैतिक और राजनीतिक पराजय हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय हुई है, क्योंकि ये चुनाव न एनडीए के नाम पे लड़ा गया था, न बीजेपी के नाम पे लड़ा गया था। मोदी की गारंटी के लिए लड़े गए चुनाव में इस जनता ने मोदी की गारंटी को मानने से इनकार कर दिया, जिससे इस देश में लोकतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की, इस देश की मिट्टी के संस्कार को बचाने की एक संभावना पैदा हुई। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। लोकतंत्र को एक खिड़की खुल गई है, लेकिन लोकतंत्र पे जो खतरे के बादल हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। इसलिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया। 10 दिन पहले भारत जोड़ो अभियान के सभी साथी वर्धा में देश भर से इकट्ठे हुए थे और हमने तय किया था कि अभी हमारा काम अधूरा है। भारत जोड़ो अभियान किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है। हम देश भर के जन संगठनों, जन आंदोलनों का एक समन्वय है और हमने एक संकल्प लिया था कि इस चुनाव में बाकी सब बातों को भूल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित करना है। हमने अपना काम आंशिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन पूरी सफलता प्राप्त करना बाकी है। हरियाणा का आने वाला विधानसभा चुनाव इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की विजय की संभावना पैदा हुई, उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार हो बहुत सुनिश्चित जरूरी है। आज हरियाणा भर से आए हुए साथियों ने संकल्प लिया कि हम सब योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की विजय, भारतीय जनता पार्टी की पराजय को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसके लिए हम प्रदेश के तमाम जन संगठनों को जोड़ेंगे, प्रदेश के तमाम व्यक्तियों को, नागरिकों को आंदोलनों से संपर्क करेंगे, उन सबकी ऊर्जा को जोड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव में सारी ऊर्जा बिखरे नहीं, एक साथ काम हो। हरियाणा में जनता भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे को बिल्कुल साफ देख चुकी है। किस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा दे के आई पार्टी खुद आज इस प्रदेश की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार बन चुकी है। जनता ने देखा महंगाई और बेरोजगारी की क्या स्थिति, गुंडागर्दी इस प्रदेश में किस सीमा तक पहुंच गई, नशाखोरी बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं। एक तो सरकार ने कुछ काम नहीं किया, काम किया है तो सिर्फ एक, इस प्रदेश को बांटने का काम, कहीं हिंदू मुसलमान में बांटने का काम, कहीं 35-1 को बांटने का काम, हर तरह से। और आज भी बीजेपी की एक ही रणनीति है कि सारे चुनाव को एक जाति बनाम बाकी सब जातियों का चुनाव बनाते हैं। प्रदेश की जनता फूट डालो और राज करो की इस रणनीति को समझ गई और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारा काम उतने से पूरा नहीं होता। हमें किसी न किसी तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है इस देश में झूठ और नफरत की जो राजनीति हो, संविधान पे हमले की जो कोशिश हो रही है, इस देश के बुनियादी विचारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसे स्थापित करना है। ये लंबी लड़ाई है और हरियाणा का चुनाव उसका एक पहला कदम है। तो सर आप एक प्रत्याशी उतारेंगे या कांग्रेस का समर्थन करेंगे, किस रूप से समर्थन? भारत जोड़ो अभियान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारत जोड़ो अभियान का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। हम खुद पार्टियों से हैं, मैं खुद
स्वराज इंडिया पार्टी से हूँ। पिछले बार हमने यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन स्वराज इंडिया ने 2022 में तय किया कि देश पे आसन्न खतरा इतना बड़ा है कि हमें फिलहाल अपनी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने की बात को बाजू में रख देना चाहिए और केवल देश पे जो बड़ा खतरा है उसको एड्रेस करना चाहिए। तो आरएसएस बीजेपी की हार को सुनिश्चित करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। भारत जोड़ो अभियान का कोई उम्मीदवार नहीं और 90 के 90 उम्मीदवार हमारे। तो फिर किस तरह से आप उखाड़ पाएंगे बीजेपी के, किस तरह से कार्य रहेगा आपका? हमने 2-3 मोर्चों पे काम करने का तय किया है, क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन की जितनी बड़ी ऊर्जा और विरासत है, आखिर पूरे देश का किसान आंदोलन चला तो पंजाब और हरियाणा की रीढ़ पे ही चला। तो किसान आंदोलन की जो ताकत है उसको इकट्ठा करके किसानों के साथ सबसे बड़ा दगा करने वाली जो सरकार है उसके खिलाफ कैसे संगठित किया जाए वो काम हम करेंगे। प्रदेश में दूसरे भी आंदोलन हुए हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स का आंदोलन है, आशा कर्मियों का आंदोलन है, शिक्षकों का आंदोलन है। ऐसे तमाम आंदोलनों को की ऊर्जा को इकट्ठा करना पहला काम। दूसरा काम हमारा है संवाद, जनता के बीच झूठ और नफरत की जो राजनीति चल रही है उसको काटते हुए पूरा सच सामने रखना, अग्निवीर का सच सामने रखना, एमएसपी का सच सामने रखना, प्रदेश में नशाखोरी के सच को सामने रखना, भ्रष्टाचार के सच को और बेरोजगारी के सच को सामने रखना। तो सोशल मीडिया सबका इस्तेमाल करते हुए हमारी एक यूनिट बनेगी। लोकसभा में जिस तरह से हमने किया वो काम करेंगे। और तीसरा, प्रदेश के कुछ चुनिंदा सीटों जो क्लोज फाइट वाली सीटें, वहाँ पे हम ट्रेन करके अपने वॉलंटियर्स को भेजेंगे और जो वहाँ ज़मीनी कैंपेन में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हार के लिए काम करेंगे। आपका लंबे समय से आपने आंदोलन में भाग लिया, सक्रिय रहे हैं, आपने भूमिका भी निभाई। किस तरह की परिस्थितियाँ देखते हैं हरियाणा में जो मौजूदा हालात हैं? हरियाणा में प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 आई थी तो विधानसभा में उसको 30 से ऊपर सीट आ गई। जिस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 आई थी तब जाके उनको 40 सीट आई थी विधानसभा में। तो अब आप समझ लो जब 10 में से 5 आई तो उनको कितनी आएगी। इससे ये तो स्पष्ट है प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो कोई भी सामने दिखे उसको आंख मूंद के जनता देखे। जरूरी है कि जनता जो कि बदलाव चाहती है उसके सामने बदलाव का एक पॉजिटिव एजेंडा दिया जाए। सामने वाली पार्टी विपक्ष कांग्रेस जो आज विपक्ष में जो पक्ष में होने का सोच रहे हैं वो जनता के सामने एक ऐसा एजेंडा लेके आए, जनता के जो मुद्दे हैं उन पे विकल्प लेके आए, जनता के सामने ठोस नीतियाँ लेके आए ताकि जनता भरोसा कर सके। अगर मुझे पूरा विश्वास है अगर कांग्रेस जो कि यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर कांग्रेस कोई सार्थक मैनिफेस्टो लगा के जनता में भरोसा जगा सकती है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी पराजय होगी। इनेलो भी है जो उनका गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, उनकी भी मदद करेंगे आप या कांग्रेस की? हमारी नीति ये थी जो हमने स्पष्ट बनाया था कि इंडिया अलायंस जब बने तो उस इंडिया अलायंस बनने के बाद हमने फैसला ये किया था कि इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ गठजोड़ में जो करेंगी हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन बंगाल जैसी इस जगह जहाँ उनका आपस में गठबंधन नहीं हो पाता तो वहाँ हमने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया, क्योंकि हमें लगा कि वो बीजेपी को हराने की स्थिति में है बंगाल में। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को हराने की जो स्थिति में आज की स्थिति में कांग्रेस है तो आज हम उसका समर्थन करें। वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था ना इंडिया गठबंधन, तो विधानसभा के लिए नकार रही हैं कई पार्टियाँ। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। हाँ, मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन जहाँ बटा भी हुआ था लोकसभा चुनाव में, बंगाल में जैसे बटा हुआ था, गठबंधन नहीं था, वहाँ हमने चुना उस पार्टी को जो कि बीजेपी को हरा सकती है। तो हरियाणा में भी वही रूल लागू होगा जो बीजेपी को हरा सकता है। और आज की स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में है, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं कि हर अच्छी बुरी बात का हम समर्थन करें। हमारी उम्मीद है, प्रदेश की जनता की आशा है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव में प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक नीति के बदलाव का भी एक आश्वासन लेके आएगी, ऐसा हम सोचते हैं।
सर ये जो भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो अभियान और ये अब हरियाणा जोड़ो जो अभियान जो है, इसके लिए नवयुवक जो हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, सैकड़ों नवयुवक, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आपने बहुत अच्छा कहा। ये जो भारत जोड़ो अभियान है उसे हरियाणा में तो हरियाणा जोड़ो अभियान बनना पड़ेगा, क्योंकि दो तरफा तीन तरफा कोशिशें चलती रहती हैं तोड़ने की। कभी 35-1 चलता है, मेवात में जाके हिंदू मुसलमान हो जाता है, दक्षिण हरियाणा में जाके दक्षिण उत्तर हो जाता है। इतने छोटे से प्रदेश में भी इसको तोड़ने की तमाम कोशिशें, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की पूरी राजनीति केवल तोड़ने पर आधारित है। कैसे एक ही माँ के दो बच्चों को एक दूसरे से कैसे भिड़ाया जाए, ये इनकी रणनीति है। और ऐसे में इस प्रदेश का युवा आज आजिज़ आ चुका है, तंग आ चुका है, इससे जुड़ना चाहता है, प्रदेश को जोड़ने की राजनीति करना चाहता है। मैं तो ईमानदारी से कहूँगा हमारी कमी रही है कि हम उन तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रदेश के कोने कोने में जाके हम उन तमाम युवाओं से, नवयुवतियों को जोड़ेंगे जो एक नए हरियाणा को बनाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, अगर इस चुनाव में आपको निर्णायक भूमिका अदा करनी है तो सिर्फ किसी पार्टी के साथ खड़े मत होइए, भारत जोड़ो अभियान से जुड़िए, क्योंकि चुनाव सिर्फ पहला पड़ाव है, हमें पूरे हरियाणा को बदलने तक इसे ले जाना। नवयुवकों में जो ये नशे की लत बढ़ती जा रही है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सरकार को करना चाहिए। आज से 5 साल पहले तक चिट्टे की बीमारी हरियाणा में नहीं आई थी, बाकी नशे थे। ये जिस तरह का अब जो चल रहा है, जो पंजाब से जिस तरह के नशे अब हरियाणा में आ रहे हैं, वो सीधे सीधे सरकार का फेलियर है, क्योंकि हर कोई जानता है ये थाने के संरक्षण में सारा काम होता है। और ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की, बात करते हैं देश के भविष्य की। उस देश का, प्रदेश का क्या भविष्य होगा जिसका युवा नशे में डूबा हुआ है? ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। इसकी पहली जिम्मेवारी सरकारों की बनती है, जिसकी भी सरकार हो, पंजाब में किसी और की सरकार है, यहाँ किसी की है, जिसकी भी सरकार है, इस तरह के नशे का बढ़ना सीधे सीधे सरकार द्वारा प्रायोजित काम है और उनकी जिम्मेवारी बनती है। उनसे सवाल पूछना चाहिए प्रदेश के युवाओं। हरियाणा में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो उसका बड़ा जो कारण है वो ये लगता है कि जो जाट समुदाय है और जो दलित समुदाय है, उसकी ज़्यादातर जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिला। लेकिन अभी जो इनेलो का गठबंधन हुआ है बीएसपी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक में अभी विधानसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए? मैं चुनावी भविष्यवाणी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं आपको इतना कहूँगा कि जो राजनीति की सामान्य भाषा में जाट और दलित बोला जाता है, आप उसे दूसरी तरह से क्यों नहीं देखते कि किसान आंदोलन, किसान की चिंता और संविधान की चिंता, ये दोनों इस चुनाव में बहुत गहरा असर डाल सकी। और किसान की चिंता सिर्फ जाट की चिंता नहीं है। मेरी उम्मीद है कि एक दिन दक्षिण हरियाणा का किसान भी समझेगा कि भाई मेरा भी यही मुद्दा है। और संविधान इस देश में सिर्फ दलित का नहीं है, संविधान हम सब का है। अंततः आप और मैं भी बचेंगे तो इस संविधान के चलते ही बचेंगे। तो किसान और संविधान का सवाल उठा है। शुरू में पहले कुछ लोगों ने पकड़ा है, बाद में और भी इसका विस्तार होगा। अभी प्रदेश किसी तीसरी पार्टी या गठबंधन के लिए तैयार हो, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। बाकी विधानसभा चुनाव में हमेशा ही लोकसभा चुनाव की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बिखराव होता ही है, वो सामान्य, इसमें कोई नई बात नहीं। क्या योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ेंगे आप की बार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने पहले भी कहा था, ये लोकसभा चुनाव से पहले भी पूछा गया और अखबार में 5-7 दिन खबर भी चलती रही। और मैंने बोल के फ़ोन कर के लोगों को कहा, भैया लिख के बोल दो, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। ये भी नहीं कि जनता का दबाव होगा तो मन बदल लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे जो काम करना है, ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ।